हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप सभी सुन रहे हैं संदीप की कहानियां। आई होप आप सभी बेहद खुश होंगे। जिसको भी चुड़ैल व चुड़ैल से संबंधित कहानियां सुनना पसंद है, ये कहानी उनके लिए है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपको इसका जवाब पूरी कहानी सुनने के बाद ही मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी को लिखने में और एडिट करने में काफी ज्यादा वक्त लगाए, तो यार प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो। इस बार मैं वीडियो का एम रखता हूँ 50 लाइक का, और अगर ये एम 2 दिनों के अंदर पूरा हो गया तो मैं आपके लिए इसी तरह की खौफनाक कहानियां लेकर आऊंगा। तो बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की ओर। ये घटना मेरे साथ घटी एक सच्ची और बेहद दर्द भरी दास्तां है। मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भुला सकता जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त दिनेश मराठा को खो दिया था। दिनेश और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। दिनेश मेरा दोस्त कम और भाई ज्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने कोटा के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए कोटा अनजान शहर था, पर कुछ दिनों बाद हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान चुके थे, क्योंकि दिनेश और मैं पूरे दिन गांव में अपनी बुलेट बाइक से घूमा करते थे। हम दोनों रोज रोज उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे। इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला लिया। हमने मुकुंदरा के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम मुकुंदरा के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था, मुकुंदरा का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वह हरे भरे पेड़ों के सिवाय वहाँ कुछ नहीं था। उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण खत्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात पूर्णमासी की रात भी थी, मौसम भी अच्छा था। मैं दिनेश के साथ मुकुंदरा के जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 11 बजे हम मुकुंदरा के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी। वाकई में बहुत मजा आ रहा था, और मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी, हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, तब भी हमें कोई रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल जवार सागर दिखाई दिया। दिनेश ने उस पुल के बीचों बीच जाकर बाइक रोक दी। वह अंग्रेजों के द्वारा नदी में बनाया गया 200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था जवार सागर ब्रिज। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से चंबल नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थी। नदी के बहते हुए पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़ एक के रोने की आवाज आई, और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक सी गई। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे जाकर गायब सा हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर एक चील भयंकर आवाज में चीखती हुई मंडराने लगी, मानो वो हमसे कह रही थी कि यहाँ से जल्द भाग जाओ। मैंने दिनेश से कहा, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चील का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो दिनेश ने बोला, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नजारों का मजा लो। तभी मैंने दिनेश से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े हुए देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वह पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था, इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। मैंने दिनेश से कहा, दिनेश अपने पीछे देख, वो औरत क्या कर रही है। दिनेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अभी भी पुल की रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। दिनेश ने कहा, भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। खुदकुशी, ये शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, और वो मैं ही था जिसने उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा था। इतने में दिनेश उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि
फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। दिनेश तेजी से चिल्लाया, अरे चाची क्या कर रही हो, उतरो वहां से, गिर जाओगी। दिनेश की आवाज सुनकर मैं होश में आया। दिनेश उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुंचा था। तभी वो औरत नदी में धड़ाम से कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए दिनेश के पास जा पहुंचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ। पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। तभी दिनेश ने अपनी टी शर्ट को उतारा और पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में धड़ाम से कूद गया। दिनेश नदी में कूदते ही अपने आसपास देखा तो उसे वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वह डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांसें ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर आया, लेकिन वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वो औरत बैठी हुई थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वह किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में दिनेश की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था। तभी मुझे लगा ये औरत नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे थर-थर कांपने लगा और जोर जोर से चिल्लाया, दिनेश भाई, दिनेश भाई, दिनेश भाई। तभी उस चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और उसे जैसे ही मैंने देखा, मेरे सिर से पैर तक पूरा शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा काला और पीली आंखें थी, माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नत्ती। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे लंबे और नुकीले थे। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? दिनेश पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। दिनेश ने हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीड़ फाड़ कर मार डालेगी और फिर मेरे कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसकी पकड़ में आ गया था और डर के मारे मैंने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दी। चुड़ैल ने मुझसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। जब मैंने ये सुना मेरा दिल डर से दहल उठा। मैंने दिनेश से चिल्लाते हुए कहा, दिनेश जल्दी पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ही ले जाएगी। दिनेश पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो चुका था कि वो नदी से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरे तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। दिनेश आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और दिनेश को पुकारता रहा, और इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस चुड़ैल ने दिनेश को मार दिया। मैं वो सदमा बर्दाश्त न कर मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। मैं वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी और 4-5 लोगों ने मुझे घेरा हुआ था। पुल पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा पानी में नदी के किनारे दिनेश की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़े ही बेदर्दी से दिनेश के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे मुकुंदरा के लोगों ने बताया उस नदी में 100 साल पहले से ही किसी चुड़ैल का साया था। असल में ये हुआ था, अंग्रेजों के जमाने में एक अफसर ने संजना नाम की एक औरत का बलात्कार किया था और ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण संजना से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि ये सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है।
गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद संजना के पति ने भी उसे छोड़ दिया था। तब संजना अपने घर चली आई। मुकुंदरा गांव की उसका मायका था, लेकिन वहाँ भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वह हर दिन लोगों के ताने सुन सुनकर तंग आ गई। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात संजना ने मुकुंदरा गांव के जवार सागर ब्रिज से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई और पूर्णमासी की रात संजना उस ब्रिज पर आती है और लोगों को इसी तरह धोखे से अपना शिकार बनाती है। मुकुंदरा गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि 100 पुरुषों या 100 लड़कों का दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बन जाएगी। इसलिए वह सिर्फ पुरुषों या लड़कों को अपना शिकार बनाती है और उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। दिनेश को मारने के बाद मुकुंदरा गांव के जवार सागर ब्रिज पर कभी भी वह चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसलिए मुकुंदरा गांव के लोग कहते हैं मेरा दोस्त दिनेश उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था और उसके बाद वह फिर से जिंदा और सुंदर स्त्री बन गई और अभी वह किसी आदमी के साथ सामान्य जीवन जी रही है। दोस्तों, इतनी ही थी मेरी कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।